मुख्तार अंसारी की मौत हत्या या साजिश। जी हाँ, साजिश का जो ये नाम आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि मुख्तार अंसारी ने खुद एक लेटर लिखकर एक बात कही थी कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी जिनका निधन हो गया और दिल का दौरा उनकी मौत का कारण बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से उन्हें एडमिट भी कराया गया हॉस्पिटल में, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और फिर उनकी मौत हो गई। अब लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है। दरअसल सवाल दो चल रहे हैं। एक तो एक इमेज चल रही है, एक वीडियो चल रही है जिसमें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और दूसरी तरफ ये बात चल रही है कि इससे पहले अतीक अहमद की मौत रात के वक्त के करीब हुई थी। अब जो मुख्तार अंसारी, इनकी मौत भी रात के वक्त के करीब हुई। अतीक अहमद को अनजान हमलावरों ने गोली मार दी थी और यहाँ पर मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब लेकिन मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें खाने में स्लो पॉइजन दिया गया जिसकी वजह से उनकी नसों में दर्द हो गया, और उन्होंने लेटर लिखा कि मेरा इलाज सही से कराया जाए वरना मेरी मौत हो जाएगी। बदले में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि यार इनको ना बहुत ज़्यादा चिप्स विप्स के पैकेट चाहिए थे, कुरकुरे चिप्स चाहिए होते हैं, उस खाने की डिमांड कर रहे होते हैं। इसके बाद हालांकि कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले मौत की खबर आ गई मुख्तार अंसारी की। अब साजिश की बात इसलिए भी कही जा रही क्योंकि यूपी का जो पूर्वांचल है वहां पर एक वोट बैंक की राजनीति भी अच्छी खासी होती है। वैसे तो पूरे देश में होती है, लेकिन भूमिहार जो कि एक बड़ा वोट बैंक है, अब भूमिहार कहां से आ गए। 2005 की बात याद कीजिए। 2005 के अंदर कृष्णानंद राय जो उस वक्त विधायक हुआ करते थे, एक हत्याकांड हुआ था 2005 में। 2005 की 25 अप्रैल नवंबर में जब वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके आ रहे थे, तब एक एसयूवी रुकती है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देती है। करीब 500 राउंड फायर किए गए, जिसका इल्जाम मुख्तार अंसारी पर लगा कि मुख्तार अंसारी ने ये हत्या करवाई है, आरोप लगा। और अब जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तो सोशल मीडिया पर कृष्णानंद राय एक बार फिर से ट्रेंड में आ गए हैं, और उसी के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि देखो कुछ भी हुआ हो, किसी ने भी करवाया हो, नेचुरल डेथ हो या फिर साजिश हो या जो भी हो, रिपोर्ट आएगी, वो जांच का विषय है। उसमें ना तो मैं कुछ कह सकता हूं ना आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक इमेज जरूर चल रही है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम के लिए कहा था और वो कर रहे हैं। फिर चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो और चाहे मुख्तार अंसारी हो, माफिया लगता था इनके नाम के आगे, डॉन हुआ करते थे। वैसे इनके नाना देशभक्त थे। जी हाँ, नाना इसलिए क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मान 1947 के लिए शहादत के लिए परम महावीर चक्र से नवाजा गया था। अब आप बात करेंगे, दादा की बात करेंगे, दादा गांधी जी के साथ देश की आजादी के लिए लड़े थे, तो फिर पोता कैसे ये माफिया का डॉन बन गया। इसकी कहानी मैं आपको आराम से बताऊंगा, किस्से सुनाऊंगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बहुत सारे किस्से हैं और हर एक किस्से को मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात यही कि मुख्तार अंसारी की मौत नेचुरल डेथ या फिर है साजिश। खैर, अभी पोस्टमार्टम जब होगा तो कई सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन उनके जो भाई हैं अफजाल अंसारी जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि एमपी भी बने वो, उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने कहा था कि उसको जहर दिया गया था पहले, और अब फिर 19 से 22 मार्च के करीब फिर दोबारा से उन्हें जहर दिया गया था। यानी कि ये कोई हादसा नहीं, ये बल्कि एक साजिश है। अब अगर मैं बात करूं तो कृष्णानंद राय की हत्याकांड हो गया, फिर उसके अलावा एमपी एमएलए कोर्ट ने 34 साल पुराने मामले में सजा सुनाई थी। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हुई, जिसके बाद अब जो 60 साल की उम्र में जब मुख्तार अंसारी का निधन हुआ, इससे पहले इनके बेटे उमर अंसारी इनसे मिलने के लिए आए थे, प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। तभी तो लोग कह रहे हैं कि दो धड़ों में सोशल मीडिया बढ़ गया। ये कह रहा है कि अच्छा हुआ, जैसे भी मरे मर गए। दूसरी तरफ जो लोग कह रहे हैं कि तरीका गलत था, अगर मारा गया तो फिर प्रशासन पे भरोसा किसका रहेगा। अगर मारना ऐसे ही है तो फिर काहे को कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगवाते हो, एनकाउंटर ही कर दीजिए। तमाम तरह की चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि ये नेचुरल डेथ है या फिर साजिश है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए आप पेज को फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।